आप सभी लोगों का स्टडी लाइफ 65 में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। ये एसपीडी वाला है बुक। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, और फिर उसके बाद वो वाला बिहार एसएससी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये ऑप्शन से हो जाएगा। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सोल्डर यानी कि टाका मिश्र धातु है, सीसा और टीन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो सही हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थिमज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर द्वारा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंपीय तरंग किस पर रिकॉर्ड की जाती है? तो सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण के विकास करेंगे? तो टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रतिक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिसोरिस नामक बीमारी से अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य घटक के रूप में क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश, ऑप्शन से हो जाएगा कैटफिश। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? तो विद्युत सेल। विद्युत ऊर्जा को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन पदार्थ क्या होता है? तो थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। एक्स रे के शोधक थे
यानी कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रोएंट जॉन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। एक्स किरण पार नहीं कर सकती है यानी कि अस्थि को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है श्वसन क्रिया द्वारा। श्वसन क्रिया द्वारा पौधा क्या करता है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा या 46 है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी में। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य से पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टिलोजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बाधिरों को। थायराइड किसकी इकाई है? धारिता की। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। रक्त समूहों में कौन सर्वग्राही है? तो AB ग्रुप है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है यानी कि किस तरह की चट्टान है? तो अवसादी। एक एसी जनित्र यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कौन सी है? तो ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपोमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है समानांतर। एक रूप यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में क्या होती है? तो समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल की इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की दक्षता किलोवाट में। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का समान होता है? तो -40 डिग्री। DNA के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम अर्थात
क्या होता है, तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिक शास्त्र में 1930 में मिला था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर को में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है, तो मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है किसका, तो बल का। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बृहत्तम हो जाएगा बृहस्पति, क्षुद्रतम यानी कि छोटा बुध, सर्वाधिक चमकीला शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण करना ये यकृत का काम नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह क्या होगा, 237 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अत्यधिक एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं आवधिक t के लिए अधिकतम वेग क्या होगा, तो 2 पाई a बटा में t। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक है फायराड। परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवहमान धारा है 0.4 एम्पियर। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ml इनवर्स t पर -2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, चिन्ह में धनात्मक होता है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। रडार निकाय किसका प्रयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या हैं, बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव यानी कि अवतल लेंस द्वारा। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो उसे कहा जाता है संहति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपवर्तित बना रहेगा। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ वंश का है। बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। इसको किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली जो कि अब वैशाली हाजीपुर। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव औरंगाबाद। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव औरंगाबाद। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। सिंपली पाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। सिंपली पाल कहेगा ना तो हाथी के लिए है। आनंद कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद चीता के लिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नोर्गे। सबसे ऊंची चोटी पर कहेगा तो तेंजिंग नोर्गे। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कहेगा ना तो बिछेंद्री पाल। नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। और पश्चिमी का कहेगा तो मुंबई। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। अब पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक। उड़ीसा की कलिंग होगा, कटक गलती दिया है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कलिंग। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? हल्दी। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? हल्दी। और रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में, यूपी। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, जो कि उड़ीसा में है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, यानी कि उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र।
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? अकबर। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? अकबर। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनीता विलियम्स। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनीता विलियम्स। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। अब बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.43%। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कहेगा तो कृष्णा नदी के किनारे। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। स्वाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। स्वाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18 क्षेत्रों में, 18 जोन। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? कांग्रेस के किस एकमात्र गोल सम्मेलन में भाग लिया तो द्वितीय। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का है ना। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की है ना। LG कहेगा ना तो कहाँ की है? साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थलबद्ध है? बिहार। कौन सा राज्य? ऑप्शन से होगा बिहार। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद। डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। और दूसरा कहेगा तो अंगनाशय है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अश्रव्य तरंगे कौन है? 20,000 हर्ट्ज से नीचे। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। और ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? जेम्स वाट। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
कहाँ है? बेंगलोर में। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? 76 वर्ष। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग? आंत। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 गो। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ। इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन कौन है? बैगनी और लाल। इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन कौन है? बैगनी और लाल। और सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? वर्णदाता। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? वर्णदाता। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक। एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल के लिए फिर चलेगा।